हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ के टॉप 15 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित कृषक कृषक उन्नति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके विकल्प है किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराना, प्रति एकड़ धान की खरीद की सीमा को बढ़ाना, धान के लिए इनपुट सब्सिडी को समाप्त करना, किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए का मूल्य सुनिश्चित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए का मूल्य सुनिश्चित करना। योजना का नाम है कृषक उन्नति योजना। उद्देश्य इसका है इस योजना के तहत धान खरीदी मूल्य को 3100 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया गया है। कैसे मिलेगा मूल्य? राज्य सरकार 2183 प्रति क्विंटल के केंद्र सरकार ने एमएसपी पर धान खरीदेगी और शेष राशि इनपुट सहायता के रूप में सीधे किसानों के खाते में जमा करेगी। इसका महत्व है, यह योजना राज्य के लाखों किसानों को 13,320 करोड़ से अधिक की इनपुट सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जो धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा आर्थिक सुधार है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में भारत का 56वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है, जो राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है? आपके विकल्प हैं बिलासपुर और कोरबा, मुंगेली और बेमेतरा, कोरिया और सूरजपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। सही उत्तर है कोरिया और सूरजपुर। टाइगर रिजर्व का नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य का संयुक्त क्षेत्र स्थान है। यह टाइगर रिजर्व कोरिया और सूरजपुर जिले के बीच फैला हुआ है। राष्ट्रीय महत्व, यह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है। राज्य महत्व, यह इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और अचानक मार के बाद छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। उद्देश्य है क्षेत्र में बाघों की आबादी को सुनिश्चित करना और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, ई ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा बन गया है, जहां सभी कार्य डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं? आपके विकल्प हैं रायपुर, बस्तर, महासमुंद, बिलासपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों महासमुंद। ई प्रणाली है ई ऑफिस प्रणाली। पहला जिला हो गया है महासमुंद जिला। उपलब्धि, महासमुंद ने अपने सभी कलेक्टर कार्यालयों और अन्य प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक डिजिटल कर दिया है। इसका महत्व है, इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, तेजी और कागजी कार्रवाई की कमी सुनिश्चित होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई स्कूल जनता योजना का संबंध किससे है? आपके विकल्प हैं बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रदान करना, शिक्षकों को डिजिटल प्रशिक्षण देना, जर्जर हो चुके स्कूलों को जीर्णोद्धार करना, दूरस्थ क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। सही उत्तर है दोस्तों जर्जर हो चुके स्कूलों को जीर्णोद्धार करना। योजना का नाम है स्कूल जनता योजना। इसका उद्देश्य है राज्य के जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और नवीनीकरण करना। इसका महत्व है, इसका उद्देश्य बच्चों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण तैयार करना। यह योजना शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना को गरीब कल्याण का आधार बताया है? आपके विकल्प है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना। योजना का नाम है महतारी वंदन योजना और बजटीय संदर्भ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना को गरीब गरीब कल्याण
गरीब कल्याण का आधार बताते हुए इसके लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान किया। इसका लाभ है, इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं पात्रानुसार को प्रति माह 1,000 अर्थात प्रति वर्ष 12,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और पोषण स्तर को सुधार लाना। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है? आपके विकल्प हैं बस्तर, सरगुजा, कांकेर, रायपुर। सही उत्तर है रायपुर। केंद्र का नाम है आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा शोध केंद्र। स्थान है, यह केंद्र रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। उद्देश्य है प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, कला, परंपराओं और भाषाओं पर शोध करना, उन्हें संरक्षित करना और उनका प्रचार प्रसार करना। यह केंद्र राज्य की जनजातीय विरासत को समर्पित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आपके विकल्प है 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। सही उत्तर है 10 लाख। योजना का नाम लखपति दीदी योजना। लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। कैसे? यह योजना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार लिंकेज प्रदान करके उनकी वार्षिक आय को 1 लाख रुपए से अधिक करने पर केंद्रित है। महत्व है, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला उद्यमिता को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस ऐतिहासिक घटना को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? विकल्प है आपके भूमकाल विद्रोह, सिहावा जंगल सत्याग्रह, गुरु घासीदास का जीवन दर्शन, बस्तर का मुक्ति संग्राम। बस्तर का मुक्ति संग्राम। सही उत्तर है दोस्तों सिवाहा जंगल सत्याग्रह। घटना है सिवाहा जंगल सत्याग्रह 1922। शामिल करने का कारण यह स्वतंत्रता संग्राम और वनवासियों के अधिकारों के लिए चलाया गया छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। महत्व, इस घटना को अब राज्य के स्कूलों और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान के बारे में जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे खोला गया है, जहां प्लास्टिक कचरे के बदले मुफ्त भोजन दिया जाता है? विकल्प है आपके बस्तर, सरगुजा, कोरबा या राजनांदगांव। सही उत्तर है दोस्तों सरगुजा। कैफे का नाम ग्रामीण गार्बेज कैफे स्थान है सरगुजा जिले के मैनपाट जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रोपाखार। यह देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे है। इससे पहले अंबिकापुर नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र का पहला गार्बेज कैफे खोला गया था। उद्देश्य है प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देना। यहाँ प्लास्टिक कचरा देने पर नाश्ता या भोजन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस जिले को वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा प्रदान करने के लिए चयनित किया गया है? आपके विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, धमतरी। सही उत्तर है दोस्तों कांकेर। योजना का नाम है पीएम वाणी योजना। चयनित जिला है कांकेर। उद्देश्य इसका है सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क को बढ़ावा देना। कांकेर जिले के दूर दराज के क्षेत्रों को उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसे एक
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को धान के अलावा अन्य लाभदायक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? विकल्प है आपके राजीव गांधी न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, मुख्यमंत्री उद्यानिकी विकास योजना, कृषक समृद्धि योजना। सही उत्तर है दोस्तों मुख्यमंत्री उद्यानिकी विकास योजना। योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यानिकी विकास योजना। उद्देश्य इसका है धान के स्थान पर किसानों को सब्जियों, फलों और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना। इससे लाभ क्या होगा? यह योजना किसानों की आय को दुगना करेगा और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को अब किस नाम से जाना जाएगा? आपके विकल्प है कौशल उन्नति योजना, शहीद कौशल्य विकास योजना, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना या स्वामी विवेकानंद कौशल्य विकास योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद कौशल्य विकास योजना। नाम परिवर्तन, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कौशल्य विकास योजना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत कितने स्थलों को विकसित किया जा रहा है? विकल्प है आपके 5, 9, 12, 75। सही उत्तर है 9। परिपथ का नाम राम वनगमन पर्यटन परिपथ। भगवान राम ने अपने वनवास काल में छत्तीसगढ़ में जिन स्थानों का भ्रमण किया था, उनमें से पहले चरण में 9 स्थानों को प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य है धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना तथा स्थानीय रोजगार सृजित करना। माता कौशल्या मंदिर चंद्रखुरी इसका पहला विकसित स्थल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का पहला पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है? आपके विकल्प हैं बादलखोल अभयारण्य, भोरमदेव अभयारण्य, अचानकमार अभयारण्य या बानरवापारा अभयारण्य। सही उत्तर है दोस्तों बारनवापारा अभयारण्य। अभयारण्य का नाम है बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य, महासमुंद और बलौदाबाजार, भाटापारा जिला। घोषणा, इसे छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। इसका महत्व है यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास स्थल है, जिसके संरक्षण और पक्षी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मिशन अमृत सरोवर के तहत सर्वाधिक तालाबों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? विकल्प है आपके जशपुर, बिलासपुर, बस्तर, धमतरी। सही उत्तर है बिलासपुर। मिशन अमृत सरोवर उपलब्धि है बिलासपुर जिला पूरे देश में मिशन अमृत सरोवर के तहत सर्वाधिक तालाबों का निर्माण पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया है। उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना। तो दोस्तों ये थे हमारे छत्तीसगढ़ के टॉप 15 करंट अफेयर्स जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स की जानकारी पाने के लिए सेलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।